हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ के क्वेश्चन बैंक से त्रिकोणमिति में जितने भी 2018 में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सभी का हल करने वाले हैं। ऐसे तो आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में दिया ही जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाते कैसे ये नहीं दिया जाता है। तो चलिए हम इसको बना करके बतलाते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें जान लीजिए टोटल 5 सवाल है, वो पाँचों क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं। तो देखिए ऐसे लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है यदि थ्री यानी यदि रूट में 3 है और टेन थीटा बराबर में 3 साइन थीटा, तब कहता है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है किसके बराबर होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले जो दिया गया है उसको लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया गया है 3 टेन थीटा बराबर में 3 साइन थीटा। ठीक है, ये ना दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 है तो √3 देंगे। एक आपको फार्मूला पता होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या आपको ये पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर देखिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। तो क्या टेन थीटा की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, लिखेंगे साइन थीटा बट्टा में क्या लिखेंगे कॉस थीटा बराबर में 3 साइन थीटा है। तो हम क्या लिखेंगे 3 साइन थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ये साइन को उधर कर देते, ये √3 है इसको हम उधर कर देते, इधर कर देते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं साइन थीटा, इसको हम इधर कर देते हैं, गुना में ही ना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बट्टा में कॉस थीटा है तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर में क्या होगा, यहाँ पर होगा 3 साइन थीटा। देखिए तो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा √3 बट्टा में कॉस थीटा बराबर में कितना 3 बचा है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और 1 मानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो ये कॉस थीटा को 3 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 गुना कॉस थीटा बराबर में 1 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा √3। अब इधर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर √3 है तो √3 लिखेंगे, बट्टा में कितना है रूट यानी 3 है तो हो जाएगा इन्हें कोई 3 गुना में था ना तो बराबर के उधर गया था, किस चीज़ में बदल गया भाग में, भाग के मतलब होता है बट्टा में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 है, रूट ऊपर में √3 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3। ठीक है, तो ये √3 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा √3, ये √3 एक बार में, ये 3 को काटेंगे तो ये √3 बार में कटेगा। तो यानी कॉस थीटा का मान कितना निकला 1 बट्टा में √3। ठीक है, अब देखिए ये तो हम किस चीज़ का मान निकालिए, ये कॉस थीटा का मान निकालिए। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, यह ना पूछता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, क्या करेंगे जो पहले दिया गया उसको, क्वेश्चन किसका मान पूछता है वो लिखिए, पूछता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का ही न मान पूछता है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस का मान तो हमको पता चल गया, और लेकिन साइन का मान पता न है, तो इसको हम क्या कर लेते, इसको हम कॉस के फॉर्म में बदल लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या इसको हम ए के जगह पर थीटा बोल देते, क्या सही होगा। देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है।
ये होता है ना, तो हम क्या करते हैं, साइन के फॉर्म में, साइन यानी कॉस के फॉर्म में बदलना है, ठीक है, तो इस साइन को इधर ही बचा लेते हैं, कॉस को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, ई एक है पहले से, तो ई एक लिख देंगे, या इधर इन्हें देखिए तो कोई प्लस में तो बराबर के उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में, तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना लिख सकते हैं, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पर क्या हम एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना, यहाँ पर लिखेंगे कितना, एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। पहले से देखिए तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो लिखेंगे माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक है तो एक दे दिए, और कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस का यहाँ पर देखिए तो मान कितना निकला है, तो यहाँ पर निकला है कॉस का मान 1/√3 है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ इसका मान है कितना 1/√3, इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। एक है तो एक लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, एक का होल स्क्वायर करते तो एक हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर रूट में 3 का होल स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। माइनस है तो माइनस, उसके बाद देखिए एक है तो एक लिखेंगे, एक का होल स्क्वायर करेंगे तो एक ही ना होगा, माइनस में 3 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कथी में आ जाएगा प्लस में 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते। अब नीचे वाला सब कैल्शियम करते, एक 3 कैल्शियम करते तो 3 हो जाएगा, ये एक को पढ़िए तो कितना बार में 3 आता है, तो 3 बार में आता है, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 3 बार पढ़ेंगे, तो एक को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये एक को पढ़िए तो कितना बार में 3 आता है, एक बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे तो 1 ना होगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद ये एक है तो इसको पढ़िए तो कितना बार में 3 आता है, एक बार में, इसके ऊपर जितना रहेगा उसको एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखेगा 3, अब एक माइनस में, एक माइनस में तो माइनस में 2, अब बट्टा में 3 है तो 3, ठीक है। अब देखिए तो 3 में से कितना घटा लेते हैं, 2 घटा लेते तो कितना बचेगा 1, अब बट्टा में 3 है तो 3, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, देखिए तो ऑप्शन में कोई मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है क्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए इसी का मान निकालने के लिए न कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान पूछता है तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 है, जो क्वेश्चन दिया गया था उसको लिख लिए, तो बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसे बनाते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 है तो क्या करेंगे 2 लिखेंगे, गुना में बीच में किसी भी चीज़ कोई भी चिन्ह है तो देते हैं गुना का। उसके बाद देखिए tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और एक है तो एक दे देते हैं, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर लिखा हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो हम क्या लिखेंगे 1/√3, इसका होल स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद देख लीजिए ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसका मतलब ये कहाँ है, इसका मतलब ये देख लीजिए एक नीचे है तो एक मतलब ये 2 ऊपर है, तो 2 को 1 से गुना कर लेते तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए √3 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे √3, ठीक है। यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है क्या। अब आगे देख लीजिए बट्टा है तो बट्टा देंगे, एक है तो एक देंगे, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 ना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है
ऐसे बनाते हैं। 2/3 है तो 2/3 लिखते हैं। बट्टा में यहाँ पर देख लीजिए 1 और 3 कैल्शियम लेते हैं तो 3 हो जाएगा। ये 1 को पढ़िए कितना बार में 3 आता है, तो 1 3 बार में आता है, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 3 से गुना करेंगे, तो 1 को 3 से गुना करते तो 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस से तो कितना देंगे प्लस, ये 3 को पढ़िए तो कितना बार में 3 आता है, 1 बार में। इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 बार पढ़ेंगे, तो 1 को 1 से गुना करते तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बट्टा में 2 मतलब 2, अब बट्टा में √3, इसके बट्टा में आ गया 3 में 1 जोड़ते तो कितना आ जाएगा 4, अब बट्टा में कितना, ये 3 है तो 3। आपको पता होगा कि ऊपर वाला को नीचे से वाला से गुना करते हैं, बीच वाला को बीच वाला से। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 गुना में 3। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा √3 गुना में 4। ठीक है, यही ना होगा। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। ये 3 को क्या हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, ऐसे ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो ये देखिए √3 से ये √3 कट जाएगा तो एगो √3 बचेगा। तो क्या हम ऐसे काट देते हैं यहीं पर, इसको नहीं लिखते, यहाँ पर काट करके डायरेक्ट लिख देते हैं √3, तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 अब बट्टा में 2। देखिए तो कोई ऑप्शन मिल रहा है √3 बट्टा में 2। अच्छा, यहाँ पर मान दिया गया है डिग्री में। तो अच्छा बतलाइए था आप कि 3 यहाँ पर सब साइन कॉस है ना। ठीक है, देख लेते हैं कि बतलाइए तो √3 बट्टा में 2 किसका मान होता है। तो जान लीजिए साइन 60 डिग्री का मान होता है। 1 मिनट में दिखाते हैं। देखिए तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान होता है मतलब 3 रूट में है अब बट्टा में 2। क्या साइन 60 का मान होता है, तो क्या इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 यानी 3 रूट में है बट्टा में 2 है, तो क्या इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ना होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्या नंबर, तो अगला 3 नंबर है। चलिए 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि सेक ए बराबर कौशिक बी बराबर में 13/12 तब ए प्लस में कहता है तो तब ए प्लस बी का मान है। तो हम क्या लिखेंगे, जो पहले दिया गया है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक ए बराबर में कौशिक बी, यही ना दिया गया है। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या पता होगा, तो रुकिए किताब में दिखाते हैं। क्या यहाँ पर आप देखिए एक फार्मूला लिखा हुआ है सेक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कौशिक ए। देखिए तो क्या कौशिक ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर देख लीजिए कौशिक बी लिखा हुआ है। तो क्या कौशिक ए के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं कौशिक 90 डिग्री माइनस ए। यहाँ पर देखिए ऐसे फार्मूला लिख देते हैं। क्या फार्मूला होगा, ऐसे आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है, तो ऐसे होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कौशिक थीटा होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है फार्मूला। एक होता है, रुकिए, यही ना फार्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कौशिक थीटा। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर थीटा के जगह पर बी है ना, तो हम बी मान लेते हैं। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं ऐसे कौशिक बी, यही ना होगा। तो क्या बतलाइए ऐसा ही ना लिखाएगा। तो क्या कौशिक बी के जगह पर हम सेक 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। तो चलिए अगर लिख सकते तो यहाँ पर लिख देते हैं सेक ए बराबर में क्या लिखेंगे कौशिक बी। नहीं, कौशिक बी थोड़ी लिखना है, ये स्टेप तो वही लिख दिए। यहाँ पर लिखना था सेक ए बराबर में, यहाँ पर क्या इसके जगह पर ये ना लिखना है, तो लिखेंगे सेक
90 डिग्री माइनस बी। अब देखिए ये सेक से ये सेक कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए बराबर में कितना बचेगा 90 डिग्री और माइनस में बी। अब देखिए माइनस वाला अच्छा नहीं लगता है तो हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो एक जाति वाला को एक तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ए है इधर तो ए लिखेंगे, इधर देखिए तो माइनस में है बी, तो इधर भेज देंगे तो कथी में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में आ गया बी, यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, यही ना पूछा था ए प्लस बी का मान बतलाइए। रुक जाइए, देखिए हमसे यही ना क्वेश्चन पूछ रहा था 3 नंबर के, कि यदि सेक ए बराबर में कौशिक बी बट्टा बराबर में 12/13 तब ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी का मान कितना है 90 डिग्री। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, और नहीं तो रहने देते हैं, अगला 4 नंबर क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बना देते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अपलोड करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में बांट देते, इसको यहीं पे रहने देते, फिर 4 नंबर अगले वीडियो में लेके आते हैं।